हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया था विद एग्जांपल ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। आई ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू sp हाइब्रिडाइजेशन कि किस टाइप की ज्योमेट्री होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा, जो ऑर्बिटल्स नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वो किस तरह से अरेंज करेंगे, और जो भी हमें ड्रॉ करके दिखाना है sp हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैंने आपको समझाया था। तो अगर आपको वो sp हाइब्रिडाइजेशन विद बेरिलियम क्लोराइड अच्छे से समझ आ गया तो आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन इनको भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसमें भी हर पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। मैं ध्यान रखूँगी कि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए, चाहे वो हम sp हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि sp हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन थी, बिल्कुल उसी तरह से है ये भी। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दैट इन्वॉल्व्स द मिक्सिंग ऑफ वन s एंड टू p ऑर्बिटल्स। एक s ऑर्बिटल और दो ऑर्बिटल्स हैं p टाइप के, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ थ्री एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर शेप। दिस इज नोन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी क्लियर रिगार्डिंग दिस डेफिनेशन। तो यहाँ पर वन s ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है। वन, यहाँ पर वन का मतलब है नंबर, मैं नंबर बता रही हूँ। दिस वन इज़ नॉट रिलेटेड टू द नंबर ऑफ शेल। अगर मैं वन s लिखती हूँ तो इससे कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये जो s ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल मैं बता रही हूँ ये फर्स्ट शेल से बिलोंग करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये s ऑर्बिटल, वन s का मतलब है कि s ऑर्बिटल एक लिया है हमने, ठीक है। वन ऑर्बिटल इज ऑफ टाइप s एंड टू ऑर्बिटल्स आर ऑफ टाइप p, जो कि वैलेंस शेल में है एटम की वैलेंस शेल के वन ऑर्बिटल ऑफ s टाइप एंड टू ऑर्बिटल्स ऑफ p टाइप मिक्स होते हैं। और क्योंकि तीन ऑर्बिटल हैं टोटल मिक्स होने वाले, वन दिस एंड टू दिस, तो थ्री ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं तो तीन ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। एंड दीज ऑर्बिटल्स आर नेम्ड एज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। क्योंकि वन s है और टू p हैं इसलिए इनको sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। एंड दिस टाइप, और ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी भी इक्विवेलेंट है और शेप भी इनकी सेम है। एंड दिस इज़ कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसको अब हम एग्जाम्पल इसके लिए लेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। बोरोन ट्राइक्लोराइड, जैसा कि हमने बेरिलियम ट्राइक्लोराइड में किया था, हर पॉइंट को बिल्कुल उसी तरह से ही हमने चलना है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो है बोरोन। बोरोन की एटॉमिक नंबर इज़ 5। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो नॉर्मली अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरोन की पूछी जाती है तो जो आप लिखोगे वही ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताती है कि इस ऐसी ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ली है इस टाइम में जो एटम है वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट मीन्स लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एटम, ठीक है। उस टाइम पर बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। नॉर्मली हम 2p1 ही लिखते हैं, ठीक है। तो आप 2p1 भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर 2px1 लिख दिया है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ES मीन्स एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइट होकर, यानी कि उसकी प्रमोशन हो गई और वो कहाँ चला गया, वो 2p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल में चला गया है। एक तो 2p ऑर्बिटल पहले से ऑक्यूपाइड है, सिंगली ऑक्यूपाइड है 2px में एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही था। और हमें पता है कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होती जब तक सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। इसलिए जो 2s से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, वो जंप होकर 2p में नहीं जाएगा, 2px में नहीं जाएगा, बल्कि वो जाएगा 2py या 2pz में, ठीक है। अगर मैं पहले वाला 2px दिखा रही हूँ तो 2s से आने वाला इलेक्ट्रॉन 2py या 2pz में जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो कि तीन ऑर्बिटल हो गए जो कि सिंगली ऑक्यूपाइड है। वो तीन ऑर्बिटल हैं 1s एंड 2p, यानी कि जो बोरोन के जो ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, 2s ऑर्बिटल एंड 2px 2py ऑर्बिटल्स। तो टोटल तीन ऑर्बिटल्स यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं एंड द रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने
यानी कि जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई, इसमें ये जो ऑर्बिटल्स हैं 3, ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे, ये उस डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज करेंगे कि इनकी बीच में जो रिपल्जन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्जन्स होंगी वो मिनिमम हो। और जब भी ऐसे कोई 3 हमें स्टिक्स लगा लो आप, या 3 बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, उनको आपको मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज करना है, तो वो मेथड है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का के 3 वर्टिसेस, एक इस वर्टेक्स पर, एक इस वर्टेक्स पर और एक इस वर्टेक्स पर। यहाँ पर हमारा एटम है, ये एटम के 3 ऑर्बिटल हैं, एक इधर, एक इधर और एक इधर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ एक बार सिंपल समझाने के लिए बनाया है, इस तरह का डायग्राम नहीं होगा, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो जैसा हमने बेरिलियम क्लोराइड में किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे इन ऑर्बिटल्स को और दिखाएंगे उनकी मिक्सिंग। तो आप देखो s ऑर्बिटल 3 डायरेक्शंस 3 एक्सिस हम वैसे ही बनाते हैं, और s ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, यानी कि वो स्फीयर की फॉर्म में है, तो हमने वो ऐसे बना दिया। हम ले रहे हैं 2px एंड 2py। तो 2px, अगर मैं ये 3 डायरेक्शंस दिखा रही हूँ, आपको ध्यान रखना है ये x ये y, तो मेरे को x और y पर ही बनाने हैं ये। अगर मैं यहाँ भी बना देती हूँ तो वो 2pz हो जाएगा, है ना, लेकिन मैं ये नहीं बना रही हूँ क्योंकि जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में वो है 2px और 2py। तो ये यहाँ पर हमने बना दिया, और ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। और इनको आप अगर तीनों को इकट्ठा बनाते हो मिक्स होते हुए, तो हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि ज़रूरी नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये 2 डायग्राम्स अलग से बनाए हैं, अदरवाइज़ इन दोनों को अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सीधा यही बना सकते हो जिसमें आपने तीनों ऑर्बिटल्स एक साथ दिखा दिए। आप इसको दोबारा से देखो, आपको मिक्सिंग दिखाने के लिए ये दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं, तीनों ऑर्बिटल्स अलग अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इन तीनों को एक साथ दिखा सकते हो मिक्सिंग होते हुए। तो यहाँ पर ये मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, इसमें आपने 3 डायरेक्शंस बनाई, x, y एंड z। x एक्सिस के अलोंग 2px हो गया, y एक्सिस के अलोंग 2py हो गया, और ये स्फेरिकल है क्या, 2s। ठीक है, तो आपने 2s का पॉजिटिव साइन यहाँ दिखाना है कहीं पर भी कि ये अलग दिखे, और एक लोब px और py की पॉजिटिव और दूसरी लोब नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद जब मिक्सिंग हो जाती है तो 3 ऑर्बिटल बनते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दोबारा से बता रही हूँ कि HO का मतलब है यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये तीनों अपने आप को अरेंज करते हैं ट्रायगोनल ज्योमेट्री में, प्लेनर ट्रायगोनल या ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, कई जगह पर आपको ट्रायगोनल प्लेनर भी लिखा हुआ मिलेगा और कई जगह प्लेनर ट्रायगोनल भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये तीनों जो है अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जब एक s और p ऑर्बिटल दोनों मिक्स होते हैं, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो उनमें जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं ना, उनमें p और 2 ही लोब होती हैं, एक लोब p ऑर्बिटल से थोड़ी बड़ी और दूसरी लोब p ऑर्बिटल से थोड़ी छोटी होती है। तो वैसे ही शेप्स यहाँ पर भी बनेगी। ठीक है, वैसी ही शेप यहाँ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की भी बन रही है। तो ये दिखाया हमने एक sp2, ठीक है, इसकी ये लोब पॉजिटिव और छोटे वाली लोब नेगेटिव। ऐसे ही हमने, आप इसके लिए इजी क्या रहेगा, आप एक तरह से जो 120 डिग्री के एंगल पर 3 लाइंस, डॉटेड लाइंस ड्रॉ करना। वैसे आप डॉटेड लाइन जैसे मैंने कर रखी हैं, आप इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो, तो आपको ये बनाने ईजी हो जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर बनाना है एक लोब। ठीक है, एक बड़ी लोब यहाँ बनानी है, एक बड़ी लोब आपने यहाँ बनानी है, और इनके सामने छोटी लोब से बना देनी है। ठीक है, इस वाले के सामने ये छोटी, इसके सामने ये हो जाएगी इस तरह से, और जो बड़ी लोब है दैट इज़ पॉजिटिव, और जो छोटी लोब है वो है नेगेटिव। ठीक है, तो अभी देखो इसमें भी दिखाई हुई है। जब ये तीनों अरेंज हो गए तो इनके बीच का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, और ज्योमेट्री है प्लेनर ट्रायगोनल या ट्रायगोनल प्लेनर, प्लेनर ट्रायंगुलर भी लिखा होता है कई जगह पर। ठीक है, अब क्या होगा, बोरोन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए हमारे पास, ये आ गए। अब इसके साथ किसने बॉन्ड बनाना है, क्लोरीन ने, और कितने क्लोरीन है, 3 एटम्स हैं। तो मैं सिंगल एक ही एटम दिखा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक ही क्लोरीन का दिखा रही हूँ, pz ऑर्बिटल। क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल होगा, क्योंकि क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगी
क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम जैसे मैंने आपको sp हाइब्रिडाइजेशन में बेरिलियम क्लोराइड जब हमने ड्रॉ किया था तब भी मैंने क्लोरीन की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताई थी। तो वहाँ आपने देखा था कि 3p5 होते हैं। 3p जो सबशेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो मैंने ले लिया कि 3pz जो एटॉमिक ऑर्बिटल है क्लोरीन का, 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर हम ले रहे हैं। हर 3 क्लोरीन एटम्स हैं और तीनों का एक एक होगा, लेकिन मैं दिखा यहाँ सिर्फ एक ही रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 है ना, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 3 हैं बोरोन के। एक इधर से, एक क्लोरीन इधर से ओवरलैप करेगा, एक क्लोरीन इधर से ओवरलैप करेगा और एक क्लोरीन इधर से ओवरलैप करेगा। तो कैसा बन जाएगा स्ट्रक्चर, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको, आप देखो वैसे ही बिल्कुल बनाना है। 3 आपने जो बोरोन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ऐसे अरेंज कर रहे हो तो ऐसे ही करोगे, मतलब कैसे भी आप, लेकिन होने बिल्कुल 120 डिग्री के एंगल पर चाहिए अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि आप इसको प्रोटेक्टर से तो बनाओगे नहीं या फिर आप इसको कंपास से तो बनाओगे नहीं। तो आप जब इनको 3 ऑर्बिटल्स को अरेंज करते हो तो ये अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री के एंगल पर लगने भी चाहिए। तो आपने ये बना दिए तीनों इस तरह से, ठीक है। और फिर हर हाइब्रिड ऑर्बिटल की पॉजिटिव लोब से क्लोरीन के 3p की पॉजिटिव लोब, आप यहाँ पर भी ध्यान दो कि ये जो लोब है हाइब्रिड ऑर्बिटल की ये बड़ी है और क्लोरीन के p ऑर्बिटल की जो लोब है वो छोटी हैं दोनों ही, ठीक है। आपस में इक्वल ज़रूर है लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल से छोटी लोब्स हैं ये। तो यहाँ जो ये बोरोन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तीनों के साथ क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, हेड ऑन हेड ओवरलैप होगा ये भी। और हेड ऑन हेड ओवरलैप से कैसे बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो आपने जहाँ पर ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं उसके नीचे लिखना है सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी ओवरलैपिंग है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी ओवरलैपिंग है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड। यहाँ आपको लिखना है इसके नीचे क्लोरीन, इसके नीचे भी, नीचे या ऊपर क्लोरीन और इसके साथ भी क्लोरीन, और यहाँ पर आपने लिखना है बोरोन, ठीक है। तो इस तरह से सब कुछ क्लियर है, इसी डायग्राम में ही सब कुछ क्लियर हो रहा है कि कैसे ओवरलैपिंग हो रही है। आप देखो इसमें कि पॉजिटिव लोब से पॉजिटिव लोब ही ओवरलैप करेगी, और आपको पता है तभी पॉजिटिव ओवरलैप होता है और तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। नेगेटिव ओवरलैप या ज़ीरो ओवरलैप के केस में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हेड ऑन हेड ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यहाँ, और सेम फेज़ में है ओवरलैप, जो सेम फेज़ में ऑर्बिटल्स हैं जो भी ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ये है हमारा बोरोन ट्राइक्लोराइड। इसको हमने ये डायग्राम से बताया है, डायग्राम से देखा है, और इसको अगर हमें सिंपल बनाना हो तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, 3 क्लोरीन इधर दिखाकर 120 डिग्री का एंगल आपको दिखाना है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ बोरोन जो है 3 क्लोरीन एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड, और जो कि सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो बना रहा है विद एंगल इज़, बॉन्ड एंगल इज़ 120 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल को हम ऐसे ही लिखेंगे, कोई भी बॉन्ड एंगल है, सभी बॉन्ड एंगल सेम एंगल के हैं, सेम है वैल्यू उनकी, तो इसलिए हम लिखेंगे इसको क्लोरीन बोरोन क्लोरीन, क्लोरीन बोरोन क्लोरीन बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ज़रूर बताने हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके मैं और भी एग्जांपल्स आपको बताऊंगी sp2 के, sp3 के भी, लेकिन एक बार हम जनरल जो इनके बारे में है स्टडी हमें करना है, जो हमें ध्यान से समझने के लिए ज़रूरी है। ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी क्लियर टू यू बिफोर डिस्कसिंग मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स। तो इसलिए हम एक एक एग्जाम्पल लेकर पहले इनको स्टडी करेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ 1s and 3p orbitals leading to the formation of 4 orbitals। 4 orbitals बनेंगे, 1 is this and 3 are this। तो ये 4 orbitals बन गए, और उन 4 orbitals के नाम क्या हैं, क्योंकि एक s और 3 p मिल रहे हैं इसलिए इसका नाम है sp3 hybridized orbital। These orbitals are of equivalent energy and same shape and this hybridization is known as sp3 hybridization।
इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं इसका, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, दैट इज़ मीथेन। बिल्कुल सिमिलर टाइप से अब आप sp हाइब्रिडाइजेशन भी कर चुके हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी कर चुके हो, तो उसी तरह से ही आप अपने आप भी अगर चाहो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। ईच एंड एवरी पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए अब जो एग्जांपल हम यहाँ पर, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मीथेन को, लेकिन आपको ड्रॉ करके ज़रूर देखना है। ये मीथेन में कार्बन का जो कि सेंट्रल एटम होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन हम बताएंगे। उसका एटॉमिक नंबर है 6, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, लेकिन जो s है 2s है 2p एक हमारे पास एम्प्टी है, ठीक है। 2p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, दोनों ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। तो इसका थर्ड ऑर्बिटल एम्प्टी है अभी, इसलिए 2s ऑर्बिटल जो से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाएगा और ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s1 2p3। अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरीके से लिखें तो वो ये है 2px1 2py1 2pz1, ठीक है। तो अब आप देखो कि ये चारों मिक्स होंगे। वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं ये 4, वैलेंस शेल इज सेकंड शेल और उसमें एक s है और 3 p हैं। ये चारों ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड सिमिलर शेप, एंड दीज आर नोन एज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। एंड हाइब्रिडाइजेशन टाइप इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसी तरह से ही अब आप इनको भी बनाओगे, इनको ड्रॉ करोगे। तो उसके लिए आपने एक ये 2s ऑर्बिटल ड्रॉ किया, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ठीक है। एंड सॉरी दिस इज रॉन्ग, 2px 2py एंड 2pz। ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये हैं 2px 2py एंड 2pz। तो मैंने इनको तीनों को एक साथ यहाँ बना दिया है। x एक्सिस के अलोंग px, y एक्सिस के अलोंग py और z एक्सिस के अलोंग pz, ठीक है। या तो आप, मैंने पहले भी जैसे बताया बोरोन के केस में, आप इन दोनों को अलग अलग से बनाकर फिर इनकी मिक्सिंग दिखा सकते हो, या डायरेक्टली भी इनकी मिक्सिंग दिखा सकते हो जैसे ये दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ 3 हमने p ऑर्बिटल्स बनाए, 2px 2py एंड 2pz अलोंग 3 डायरेक्शंस, और ऊपर जो हमने सर्कल बनाया है दैट इज़ s ऑर्बिटल। तो इनमें भी आप जो साइंस है इनके लोब में वो दिखाएंगे। इस तरफ तीनों जो लोब्स हैं उनमें पॉजिटिव साइन है, इस तरफ नेगेटिव साइन है, एंड दिस साइन बिलोंग टू s ऑर्बिटल। इनकी मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंड दिस लीड्स टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और 4 नए ऑर्बिटल्स जो बनेंगे उनकी भी शेप वैसी ही होगी। ईच ऑर्बिटल विल हैव दिस टाइप ऑफ शेप विद 1 लोब बिगर देन द अदर लोब, ठीक है। और ये चारों आपस में कैसे अरेंज होंगे, 4 का पहले भी आपको बताया था जब हमने VSEPR थ्योरी की थी। तो अरेंजमेंट तो वही है, सबसे जो बेस्ट अरेंजमेंट है 4 ऑर्बिटल्स की या 4 बॉन्ड पेयर्स की। अगर मैं बात करूं, अगर हम वेस्पर थ्योरी की बात करते हैं तो हम बॉन्ड पेयर्स बोलते हैं, यहाँ हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोल रहे हैं। तो 4 जब भी बॉन्ड पेयर्स या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो कम से कम रिपल्जन्स फेस करेंगे अगर वो टेट्राहेड्रन के 4 कॉर्नर्स की तरफ फेस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रन मैंने आपको बताया था, डायग्राम भी उसका दिखाया था कि किस टाइप का होता है और किस तरह से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार आपको दोबारा से बताती हूँ। टेट्राहेड्रन जो है वो 3 आपने बनाने हैं। जैसे एक पॉइंट ले लिया आपने, उस पॉइंट से आपने 3 स्टिक्स पकड़ ली, एक इधर नीचे की तरफ अपने हाथ में आपने यहाँ पर 3 स्टिक्स को एक साथ करके पकड़ा और ये तीनों स्टिक्स नीचे की तरफ जा रही हैं, ठीक है। और ये वाली जो स्टिक है इस तरह से, इसको मैंने, ये पीछे वाली स्टिक है, और एक स्टिक आपने यहाँ ऊपर सीधा पकड़ लेनी है। तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी ये होगी टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री, ठीक है। ये टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री है। तो इसमें जो 4 कॉर्नर्स है उन 4 कॉर्नर्स की तरफ जो हमारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं 4 वो आ जाएंगे, ठीक है। एक तरफ उनकी वर्टिसेस की तरफ हम उनकी बड़ी लोब बना देंगे,
ठीक है, और उनके अपोजिट उनकी छोटी लोब। इस तरह से ये बन जाएगा। तो इसके लिए भी आप यही करना, जैसे मैंने आपको ट्राइगोनल प्लेनर बनाने के लिए बताया था कि आपने पहले डॉटेड लाइन लगा लेनी है उसमें, ठीक है। वैसे ही बिल्कुल अब आप इसके लिए भी करोगे कि डॉटेड लाइन लगा लो आप स्केल से, और स्केल नहीं तो फ्री हैंड ड्राइंग भी कर सकते हो आप। ये आपने थोड़ा ट्रायंगल बना लिया, और जो फोर्थ आपने बनाना है वो एक से थोड़ी दूर, जैसे इससे थोड़ा ज़्यादा दूर है, इससे कम दूर है, और छोटा साइज़ में, ठीक है। ये लाइन आपने थोड़ी कम बनानी है क्योंकि ये पीछे की तरफ है, पीछे की चीज़ हमें छोटी दिखाई देगी, सामने वाली बड़ी दिखाई देगी। तो इस तरह से आपने ड्रॉ करना है। फिर एक उस पर आपने एक साइड पर आपने एक लोब बनानी है, दूसरी साइड पर ये जो लोब्स है ना, ये लगभग सेम आपको साइज़ की बनानी है, ये इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ा एक दूसरे के ऊपर यहाँ से आएंगे। ये 4 लोब्स बन गई, और इनमें चारों में ही जो बड़े वाली लोब है उसमें पॉजिटिव साइन आप दिखाओगे, और छोटे वाली लोब जो बनेगी यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो, इसमें छोटे वाले लोब्स में माइनस साइन दिखाएंगे इसमें। और इनमें जो एंगल है किन्हीं भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में वो है 109.28 डिग्री। आपको कोई जगह ये जो एंगल है ना 109.28 डिग्री जो कि टेट्राहेड्रन में होता है, वो 109.5 डिग्री भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये भी आपको कई जगह पर लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज हो गए। अब 4 कार्बन के हैं ये चारों, ठीक है। कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स बन गए, लेकिन हम कार्बन ने बॉन्ड बनाना है हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, CH4, और हर हाइड्रोजन के पास यहाँ 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। हर हाइड्रोजन की जो कन्फिग्रेशन है वो है 1s1, उसके s ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको मैं पॉजिटिव दिखा देती हूँ। तो इस तरह के 4 ऑर्बिटल्स होंगे जो कि हर हाइड्रोजन एटम को बिलोंग करेगा। 1s ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और इनमें इस तरह से आप दिखा दोगे इसको, ठीक है। जो 4 आपने टेट्राहेड्रन के कॉर्नर्स बनाए हैं उनमें ये आप 4 हाइड्रोजन्स बना दोगे। आप यहाँ पर देखो कि यहाँ भी मैं आपको दोबारा से बता दूँ कि ये जो लोब बड़े वाली हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, उनके साथ ओवरलैप हो रहा है हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल का, और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल को हमने पॉजिटिव दिखाया है, तो ये बड़े वाली लोब भी पॉजिटिव होनी चाहिए ताकि इन फेज़ ओवरलैप हो, और इन फेज़ ओवरलैप या पॉजिटिव ओवरलैप हो और बॉन्ड बने, ठीक है। अगर आउट ऑफ फेज़ ओवरलैप है या नेगेटिव ओवरलैप है तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इससे जो इनके बीच में एंगल आएगा, जो एंगल पहले था जब चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने एक दूसरे के साथ अपने आप को अरेंज किया था मिनिमम रिपल्जेंस के लिए, तब भी जो एंगल है वो 109.28 डिग्री था, अब भी वही रहेगा क्योंकि चारों बॉन्ड सेम टाइप के हैं बिल्कुल। ये भी कार्बन हाइड्रोजन, ये भी कार्बन हाइड्रोजन, ऑल द बॉन्ड्स आर ऑफ सिमिलर टाइप, इसलिए एंगल सेम बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल रहेगा। तो यहाँ भी हम 2 पॉइंट्स वो लिखेंगे कि हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इज़ 109.28 डिग्री एंड ज्योमेट्री इज़ tetrahedral. So this was all about of मीथेन मोलिक्यूल। इसके बाद हम करेंगे एक और करेंगे एग्जांपल sp3 का, और वो है अमोनिया। अमोनिया में उसी तरह से ही सारा नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज़ 7, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s2 2s2 2p3, ये यानी कि अब इसमें आप देखो कि P तो सभी के पास पहले ही एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2s से इलेक्ट्रॉन जंप होकर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर वो जंप होकर किसी के पास भी जाएगा तो वो पेयर्ड ही होगा, चाहे यहाँ पर जाए, चाहे यहाँ जाए, चाहे यहाँ जाए। तो पेयर तो यहाँ पर भी है, तो ऐसे ही रहेगा, ये एक्साइट नहीं होगा, क्योंकि एक्साइट होने पर सिर्फ क्या होगा कि यहाँ से पेयरिंग हटेगी और आगे हो जाएगी, जबकि वो सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हायर जो एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, p ऑर्बिटल्स की एनर्जी s ऑर्बिटल से थोड़ी सी तो ज़्यादा ही होती है ना, तो हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स जो हैं उसमें पेयरिंग हो जाएगी, लो एनर्जी वाला सिंगली ऑक्यूपाइड रह जाएगा, तो वो सही नहीं है। इसलिए यहाँ s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता है p ऑर्बिटल में। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी वही होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चारों ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल में ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, चारों पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में,
और बिल्कुल उसी तरह से ही 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जैसे ये दिखाया है, ठीक है। और वो अरेंज करेंगे अपने आप को। अब आप देखो, एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ। अमोनिया का जब मैं आपको एग्जांपल समझा रही हूँ तो मैंने जो चीज़ें हमें मेनली लिखनी होती हैं एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हुए या हमें किसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए, तो मैंने सिर्फ वही लिखा है। जो अब तक मैं सारा दिखाती आ रही थी, मैंने वो सारा नहीं दिखाया है, कुछ हटा दिया है। जैसे ये तो आपने लिखना ही है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल ये लिख सकते हो, अगर ये लिखना चाहो ये लिख दो, या फिर सिंपली लिख सकते हो सेंटेंस में कि 2s ऑर्बिटल एंड 3 2p ऑर्बिटल जो हैं दे मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दिस इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। या इस तरह से दिखा दो, ये भी इजी है। इसके बाद आपने वही दिखाना है। यहाँ मैंने सबको एक साथ दिखा दिया, अलग अलग s और p ऑर्बिटल्स को नहीं दिखाया है। चारों ऑर्बिटल को एक साथ दिखाया है मिक्सिंग होते हुए। 3 p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, px py एंड pz बिलोंगिंग टू नाइट्रोजन, एंड एक s ऑर्बिटल है, वो भी नाइट्रोजन का ही है, यानी कि एक तो 2s ऑर्बिटल है और 3 2p ऑर्बिटल्स हैं। ये मिक्स होकर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और मैंने सीधा उनकी अरेंजमेंट दिखाई है चारों की। इनकी मिक्सिंग से 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, और यहाँ मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दिखाने के बजाय ये डॉट्स दिखाई हैं। एंड व्हाट डज द डॉट्स मीन? डॉट्स का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स। आप देखो अब यहाँ पर एक चीज़ जो कि मैं आपको पहले नहीं मैं बता पाई, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो वो ये है कि जो ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं उनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5, ठीक है। तो जब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब नए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, जो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, ये पांचों इलेक्ट्रॉन्स उन चारों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और बिल्कुल उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे जैसे कि 2p में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कि पहले सबके पास एक एक जाता है, क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम होती है ना। जो एक कोई भी p ऑर्बिटल, p सबशेल है, p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तीनों की एनर्जी सेम होती है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते हैं तो पहले सभी को एक एक देना पड़ता है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। अगर ये हम d ऑर्बिटल की बात करें, d ऑर्बिटल जो हैं, d सबशेल, एक d सबशेल में 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स d सबशेल में आते हैं तो पहले हर ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है। अब आप देखो यहाँ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, जो हम बहुत देर से बात करते आ रहे हैं कि सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्विवेलेंट होती है, सबकी एनर्जी इक्विवेलेंट है। अगर सबकी एनर्जी इक्विवेलेंट है तो जब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो बिल्कुल उसी तरह से जाएंगे कि पहले सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब सबको एक एक मिल गया उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ जो 4 ऑर्बिटल्स बने, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनमें पहले चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन गया, उसके बाद जो 5th इलेक्ट्रॉन बचा वो पेयरिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। इस तरह से ये बन जाएंगे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसलिए मैंने यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव ना दिखाकर इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं, ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब यहाँ पर ये मैंने लिख भी दिया है कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, जबकि 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पहले से ही है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से है तो ये तो बॉन्डिंग करेगा ही नहीं, और बॉन्डिंग नहीं करेगा मीन्स ये कैसा पेयर है? इट इज़ लोन पेयर। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल हैं, और ये 3 ऑर्बिटल किसके साथ बॉन्डिंग करेंगे? हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पर ये चारों, फिर मैंने यहाँ पर अब अलग वही फेज दिखा दिए हैं, साइन दिखाए हैं, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सेम थिंग है, वहाँ मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं। ये 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, और हमारे पास कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3 हाइड्रोजन्स हैं। इनकी ये चारों जो ऑर्बिटल्स बने थे ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में पहले अरेंज होंगे, उसके बाद सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, फिर उसके साथ जो है 1s ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगा। ये गलती से मैंने लगा दिया था तो आप इसको इग्नोर कर देना। तो ये जो है लोन पेयर है यहाँ पर,
बाकी जो 3 हैं उनमें हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। और यहाँ मैंने लिखा है दोबारा से सिग्मा बॉन्ड, हेड ऑन हेड ओवरलैप है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो बीच में हमने लिखा है नाइट्रोजन और तीनों सर्कल्स में लिखा है हाइड्रोजन। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, जैसा कि ये है नाइट्रोजन। ये जो 3-4 हमने बनाए थे ना कॉर्नर्स टेट्राहेड्रन के, जैसा आपने VSEPR थ्योरी में पढ़ा था कि यहाँ लोन पेयर है 4th ऑर्बिटल में, और ये जो ऑर्बिटल है हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जेंस ज़्यादा होती हैं, इसलिए लोन पेयर जो है इन तीनों ऑर्बिटल्स को रिपेल करेगा, जिससे कि ये थोड़ा क्लोज आ जाएंगे। और जो एंगल है वो 109.2 डिग्री से श्रिंक होकर 107 डिग्री रह जाएगा और ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी पिरामिडल। ठीक है, यहाँ तो इसलिए आप देखो HNH बॉन्ड एंगल इज़ 107 डिग्री एंड ज्योमेट्री इज़ पिरामिडल। ठीक है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस वीडियो में की और sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी डिस्कस की विद एग्जांपल्स। इसमें हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, वो है वाटर। ठीक है, वाटर के लिए भी आपको बिल्कुल उसी तरह से ही दिखाना है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ इसके लिए। ये वाटर के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 एंड कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। ठीक है, यहाँ पर 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि एक ऑर्बिटल में पेयर है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये चारों मिक्स होंगे, 1s और ये 3p, ये चारों मिक्स होंगे और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पर भी, और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। वो चारों ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रन पर अरेंज करेंगे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं वैलेंशियल में 6, तो सभी के पास अब इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक 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 और ये एक इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है, अभी 2 और बचे हैं, तो फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये पेयरिंग हो गई। किसी के को भी 2 दिखा दो आप, देखो इस तरह से जब हमने बनाया, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है, और जो अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं, वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स थे उनमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। 2 इलेक्ट्रॉन्स थे s में और p में थे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद अभी 2 बचे हैं, तो किन्हीं भी 2 ऑर्बिटल में हम पेयरिंग दिखा सकते हैं। यानी कि अब ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये हो गए लोन पेयर। दीज आर लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर हो गए। अब इसके पास 2 ऑर्बिटल, ये आपको लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन ये इसलिए एक दूसरे के ऊपर हमने बनाया है क्योंकि इसमें से एक जो है वो पीछे की तरफ है, जो छोटा बनाया है, जो बड़े वाला है वो आगे की तरफ है। एंगल इनके बीच में अरेंजमेंट जो है एंगल उतना ही है जितना कि इन दोनों के बीच में है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि उतना ही है, लेकिन अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि जैसे अमोनिया में तो एक लोन पेयर था और वहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्जेंस के अलावा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जेंस भी थी, लेकिन यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, तो यहाँ इनके अलावा लोन पेयर रिपल्जेंस भी हैं और ये रिपल्जेंस स्ट्रोंगेस्ट होती हैं। ये दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे, दोनों लोन पेयर, फिर ये इसको पुश करेगा और ये इसको पुश करेगा, तो उससे क्या होगा, ये जो दोनों ऑर्बिटल्स थे ये क्लोज आ जाएंगे। ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्लोज आ जाएंगे और जो एंगल अमोनिया में 109.28 से कम होकर 107 हो गया था, यहाँ लोन पेयर रिपल्जन के कारण वो और भी कम हो जाएगा और 104.5 डिग्री रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये ज्योमेट्री इसकी भी क्या है, टेट्राहेड्रन ही होनी चाहिए, लेकिन रह क्या जाएगी, रह जाएगी ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर आ गए। ठीक है, तो यहाँ बॉन्ड तो है नहीं और बॉन्ड बने सिर्फ ये 2, तो एक्चुअल शेप इसकी क्या आएगी, एक्चुअल शेप आएगी इस तरह की, उल्टा वी होता है जैसे, या तो हम इसको कहेंगे वी शेप
या हम इसको कहेंगे बेंट स्ट्रक्चर। इट हैज़ ए बेंट स्ट्रक्चर, बेंट मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है। और एंगल होगा 104.5 डिग्री। तो ये है इसकी ज्योमेट्री, इसकी होनी चाहिए थी। जो अरेंजमेंट थी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वो थी टेट्राहेड्रल, लेकिन दो लोन पेयर आने के कारण इसकी शेप रह गई है वी शेप या बेंट शेप, ठीक है। तो इसको आप खुद से ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल उसी तरह से ही आपने ऑर्बिटल्स बनाने हैं।